हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। सो ये इस वीडियो लेक्चर का 5th पार्ट है। हमने अपने 4th पार्ट में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। सो हमने फोर्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था पार्ट 4 तक में। तो आज पार्ट 5 में हम एक टर्म जानेंगे, व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है कि उस पर इतना ज़्यादा दबाव मत बनाओ, इतना प्रेशर मत डालो। ये हम वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है क्या, वो आज हम समझेंगे। सो सपोज़ मेरे पास क्या है, 2 वॉल्स हैं। मतलब कि सपोज़ मेरे पास ना वॉल मतलब कि दीवार, मेरे पास 2 दीवार हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है, इसमें कील ठोकनी है। जो हमारी नेल होती है ना, वो मुझे इसमें कील ठोकनी है। तो एक नेल को ना, जो नेल होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। एक नेल हमने ऐसे ले ली और इधर हमने क्या ले ली, उल्टी ले ली, उल्टी कर दी उसको अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ से क्या कर रही हूँ मैं, उसको हथौड़े से मार रही हूँ, ठीक है। तो कौन सी नेल इसके वॉल के अंदर जा पाएगी? ये वाली। जब मैंने इसको फोर्स लगाई इसके ऊपर तो क्या हुआ, अंदर चली गई कील। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो इसकी जो ये टिप थी, यहाँ पे इसकी टिप थी, क्या थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी, बिल्कुल नोकीली थी। यहाँ पे नोकीलापन था नहीं था। तो ये क्या होती है, इंसर्ट नहीं हो पाती है। लेकिन ये क्या हो जाती है, उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? या फिर मैं कहूँ, जो हमारे नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं, ठीक है। तो उसका एक साइड तो होता है शार्प और दूसरा साइड उसका जो ऊपर का एरिया होता है वो ब्लंट होता है, मतलब कि वो शार्प नहीं होता। क्या मैं अगर उस चाकू को उल्टा करके जब सब्ज़ी काटूँ, मेरे लिए वो इजी होगा? या फिर शार्प साइड से मैं उसको सब्जियों को काटूँगी, वो इजी होगा? या फिर जो हमारी गलियों में जो इन चीज़ों को शार्प करते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इस जॉब को क्यों करते हैं, ठीक है। वो हमारे जो नाइफ्स वगैरह होते हैं, वो इन चीज़ों को शार्प क्यों करते हैं, तलवार वगैरह शार्प क्यों करते हैं हम, ताकि चीज़ों को हम ज़्यादा ईजिली कट कर पाएँ। सो इस एग्जाम्पल में हमें ये समझ आया, जिसका एरिया जितना छोटा होगा, ठीक है, जिसका एरिया जितना ज़्यादा छोटा होगा, हमें उतने, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ईजिली। प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया पर, कितनी फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया पर। हमने दोनों में सेम फोर्स लगाई, बट एरिया इसमें कम था, इसमें क्या था, यहाँ पे ज़्यादा था एरिया। तो हमने क्या करा, पर्टिकुलर, जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें ना और उस एरिया पे हम फोर्स लगाएं, उसी को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम कोई भी ऐसी डेफिनेशन होती है ना, तो इस जो साइन होता है ना, हम इसको कहते हैं पर, ऐसे यूज़ करते हैं जब डेफिनेशन। देखो क्या लिखा, फोर्स पर, इस लाइन को कहते हैं पर यूनिट। ये क्या आंसर है, यूनिट एरिया हमारा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हम ना डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हमें क्या है, उनका रीज़न पता नहीं होता। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसके पास नॉलेज है, हम नॉलेज किस चीज़ को कहते हैं, अब जैसे हमारी मॉम्स होंगे या फिर जो भी नाइफ से उस चीज़ों को कट करता है, हमें उसका रीज़न पता है ना, कि हम उस चीज़ को शार्प, हम उस टूल को शार्प क्यों करते हैं, हमें रीज़न पता है, बिकॉज प्रेशर के लिए। ताकि प्रेशर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। जितना प्रेशर होगा, जितनी फोर्स होगी उतना प्रेशर होगा, जितनी फोर्स होगी उतना एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा। एरिया कम था तो हमने क्या करा, थोड़ी सी उसमें हल्का सा फोर्स लगाया, हल्के से में वो क्या चले गए, अंदर चले गए। लेकिन जब मुझे इस कील को ठोकना पड़ेगा ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, वो तब जाके उसके अंदर इंसर्ट होगी। तो हम क्या चाहते हैं ये, तो इसमें क्या पता चला कि एरिया कम होने से प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा।
एरिया यहाँ इसमें क्या था, एरिया ज़्यादा था, एरिया इसमें ज़्यादा था, तो प्रेशर का क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ इसमें, इसमें एरिया क्या था, कम था। सो ये डिफरेंस है। और इसमें हमें क्या है, फोर्स भी कम लगानी पड़ी, इसमें हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी। तो शायद अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है प्रेशर का, तो अब आप मुझे ये बता सकते हो कि जो हमारे बैग्स होते हैं, जब हम जो स्कूल में बैग्स लेके जाते हैं, जो हमारे शोल्डर बैग्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, ये जो स्ट्रैप्स होती है जो कंधे पे लटकाते हैं हम, उनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो चौड़ी क्यों होती है, वो इतनी पतली पतली क्यों नहीं होती, वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती है, क्यों? क्योंकि अगर उसका एरिया कम होगा, हमारे पीछे क्या है, लोड है, ठीक है, फोर्स लग रही है उधर पीछे, तो क्या है, जो स्ट्रैप्स अगर पतली होंगी, अगर स्ट्रैप्स पतली होंगी तो क्या होगी, हमें प्रेशर लगेगा, वो हमारे क्या है, हमारी स्किन के अंदर हमें लगेगी वो। लेकिन जब वो एरिया जब बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। हमें क्या है, वो जो वेट है वो थोड़ा कम महसूस होगा, ठीक है। सो यही था हमारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो ये तो हमारी हुई सॉलिड्स की बात, हमने सॉलिड्स की बात करी, नाइफ का देखना, इन कील्स का देखना, नेल्स का देखना, ये तो क्या हो गया हमारे सॉलिड की बात। तो क्या जो हमारे लिक्विड और जो हमारी एयर होती है ये भी प्रेशर लगाते हैं? सो लेट्स फाइंड आउट। प्रेशर exerted by gas and liquid. सो हमारे फिजिक्स में एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, लिक्विड की जगह हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम है फ्लूइड। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम पानी को, जो भी लिक्विड वाली चीज़ होती है उनको फ्लूइड भी कहते हैं, FLUID, फ्लूइड। सो जो हमने सॉलिड के तो देख लिए कि वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो क्या जो हमारे लिक्विड होते हैं और जो हमारे लिक्विड या फ्लूइड या फिर जो हमारे गैस होते हैं ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? इसका आंसर है यस, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो जो हमारे लिक्विड्स होते हैं हम उनको यूजुअली बॉटल्स में रखते हैं या बीकर्स में, है ना, किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं। सपोज हमारे पास एक वाटर बॉटल है, ठीक है, सपोज कुछ इस तरह की, ये हमारी वाटर बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें है पानी भरा हुआ है। तो जो हमारा वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो कहाँ, वो प्रेशर तो किस जगह लगाता है, इनकी वॉल्स पर। ये जो वॉल्स है ना, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। यू डोंट बिलीव, जो हमारी वाटर बॉटल है, सपोज आपने पानी भरा बॉटल में, तो हमें इतना दिखता नहीं है, लेकिन जो वाटर होता है ना वो उसकी वॉल्स पर, जो उसकी वॉल है, हमारे पानी की बोतल की जो वॉल है, दीवारें हैं, वो उसको अंदर से प्रेशर लगाते हैं। ये प्रेशर इधर लगाएगा वाटर, ये इस साइड और नीचे लगाएगा सबसे ज़्यादा। अब ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर ना, ये जो नीचे की साइड है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर वाटर का यहाँ लगेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? सपोज हम ना इसको ना 1 2 3, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रहा 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। हम अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड पे फर्स्ट का लोड है, ठीक है, और जब थर्ड है, थर्ड के ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड का क्या है, वेट है, इसकी फोर्स लग रही है, इसका प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पे थर्ड का भी प्रेशर आ रहा है, सेकंड का भी, फर्स्ट का भी, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ रहा है, जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका फोर्स भी लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्थ पे। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? फोर्थ पे। सपोज मैंने ना यहाँ पे एक होल करा, ठीक है, यहाँ पे एक होल करा, तो जो पानी है ना वो ऐसे ऐसे बहेगा इस बोतल के पास। जब मैंने इस पे होल करा तो थोड़ा पानी इसके आगे से गया, जब मैंने यहाँ पे होल करा तो ये पानी थोड़ा ऐसे गया, जब यहाँ पे करा तो ऐसे गया, और जब यहाँ पे होल करा तो ये पानी कुछ ऐसे गया, इस डायरेक्शन में ऐसे गया। तो मतलब ये पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था वो इस पॉइंट पर था, मतलब कि इस वाले पार्ट पर था। सबसे नीचे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा प्रेशर सबसे नीचे होता है बॉटम में, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है सब चीज़ों का क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। ये हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा था, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो सब क्या है, नीचे की तरफ खींचती हैं।
तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है, तो इसलिए क्या है, इसका भी लोड नीचे जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका वेट क्या है, ये कैरी कर रहा है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा वेट ज़्यादा यही होगा। सो प्रेशर exerted by liquid depends on the heights of liquid। सो जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड का, वो डिपेंड करेगा उसकी हाइट पर, कि वो किस हाइट पर है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और लिक्विड exert pressure in all direction। सो जो हमारा लिक्विड होता है वो सारी डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, सब जगह क्या है, वो फोर्स लगाएगा। पर कहाँ, उसकी वॉल्स पर। अब बात करते हैं हमारे एयर प्रेशर की, मतलब कि हमने कहा ना, हमने लिक्विड की बात कर ली, अब करते हैं गैस की। जो हमारी एयर होती है उसकी, जो हमारी गैसेस होती हैं वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करती होंगी, इसका भी आंसर है हाँ, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सपोज बैलून में हमने अगर हवा भर दी, उसमें जब अगर हम पिन मारते हैं तो उसमें से अगर हम फील करें अपने फेस पर, यहाँ पे हमें वो हवा महसूस होती है ना, वो प्रेशर महसूस होता है ना। अगर जितनी कम छेद हो और उसका छेद बड़ा होगा, सपोज हमने इतना बड़ा छेद कर दिया, तो हमें वो फील होगा नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जो होल होगा वो कम होगा, मतलब कि उसका जो क्या है, एरिया कम होगा, तो हमें वो जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा फील होगा, है ना। और इसकी वजह से, इस फिनोमेना की वजह से ही हम क्या करते हैं, जो हमारे टायर्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, हवा भरवाते जाते हैं ना, गैस भरवाने जाते हैं, उसमें हवा भरवाने जाते हैं ताकि वो अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करे। उसकी जो गैस होती है उसकी वॉल्स पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है और ठीक से वर्क करता है कार्स में, साइकिल्स में, जो भी है। सो गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर उनकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है गैसेस भी। तो सेम क्या होगा, गैसेस के लिए भी है। और अब देखते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये शायद सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने इन तीनों के बारे में बात कर ली कि सॉलिड भी प्रेशर, नाइफ सॉलिड का एग्जांपल होगा, नाइफ कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जो क्या कहते हैं हमारे लिक्विड होता है, हमने लिक्विड की बात भी कर ली, गैस में भी सेम होता है। और अब देखते हैं जो हमारे वातावरण में, हम जहाँ भी जाते हैं एयर मौजूद होती है। अब मैं खड़ी हूँ, हमारे आसपास क्या है, एयर है। अब जो एयर है, सब चीज़ पे एक तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है, जो भी चीज़ होंगी, चाहे हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, इंसान हो, जानवर हो, जो भी हैं, सबके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है। अब जो एयर भी है, एयर है, अब एयर के ऊपर भी क्या है, एयर को भी नीचे खींचती है अर्थ, ठीक है, उस पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। इसी को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर भी क्या लगाती, एक प्रेशर लगाती है, जिसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे आसपास एयर होती है उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर, वातावरण, और वो भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। द प्रेशर exerted by air around us is known as atmospheric pressure। सो जो भी हमारे आसपास एयर होती है वो क्या करती है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है। अब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें पता क्या चलेगा कि वो स्मॉल है या लार्ज है, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है। सपोज़ हम वो देखा होगा जो रबड़ के शक्कर होते हैं, जब हमें पानी वानी को कुछ शक वगैरह करना होता है, कुछ भी चीज़ जम जा, वो जैसे हमारे जो सिंक होते हैं, जो हमारे घरों में सिंक नहीं होते ये,
तो उनके ऊपर हम क्या कहते हैं, रबड़ की एक वो लगा देते हैं, उसको फिर हम ऐसे करके, सर्कल होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जो कूड़ा होता है वो बाहर आ जाता है। या फिर अगर बाहर जाना होता है हम उसे बाहर कर देते हैं, फंस जाएगा ना तो हम उसे या तो अंदर कर देते हैं या बाहर कर देते हैं इसकी हेल्प से। ये होता है रबड़ सर्कल। तो हम 2 ले लेते हैं। ये हमारी नीचे की वो है, ठीक है, ये छोटा वाला है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। जब हमने छोटे वाले को फर्स्ट सेकंड, जब हमने फर्स्ट वाले को उस वॉल पर लगाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा जितना हम उसका क्या होता है, अगर एटमॉस्फेरिक के बराबर अगर हमने फोर्स लगा दी, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा, लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है हमें उतनी ही इंटेंसिटी के साथ प्रेशर मतलब कि फोर्स लगानी होगी उसको खींचने के लिए। तो इसमें कितना ज़्यादा दबाव होगा ये हमसे हो भी नहीं पाएगा, और ये ईजिली हो जाएगा, मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा ईजिली हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्या है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।